वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में कुछ प्रॉब्लम। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस किया है और थ्योरी भी मैंने दिया है। तो जो विद्यार्थी अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले लेक्चर जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, राइट। और उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अर्थात बीटेक कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हैं जैसे कि सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के, या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स लेकर के, तो उन विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ टॉपिक को डिटेल किया जा रहा है और एक्सप्लेन किया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, राइट। और जो भी विद्यार्थी हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इच्छा क्वेश्चन, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और क्वेश्चन भेजिए, उसको सोल्यूशन भी किया जाएगा और पूरी तरीका से पूरे पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन किया जाएगा, राइट। तो चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो सामने दिख रहा है कि फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ, एक सामने मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हम फॉर्म दिखाएंगे और उसके बाद टर्म हम आगे बनाएंगे, राइट। चलिए जरा देखते हैं इसका क्या फॉर्म है सोल्यूशन की ओर। a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म मैंने सेट किया है। अब इस फॉर्म के लिए जरा देखते हैं क्या क्या इसका टर्म बनता है इसके बारे में। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि a माइनस लेमडा i में जो डायगोनल है सभी में लेमडा को माइनस कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट है वो सारे फिक्स रहेंगे, ठीक है। देखते हैं 1 माइनस लेमडा और ये 2 2, यहां भी 2, 1 माइनस लेमडा और ये 2 2 2, 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद इसका फॉर्म क्या बनेगा इसके बारे में देखिएगा। इसका हम डायरेक्ट इक्वेशन निकालने का एक फॉर्म अपनाते हैं। देखिए क्या, लेमडा क्यू माइनस p इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस q इंटू लेमडा माइनस a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। मतलब यहां पे क्या है ना कि जो p है, यहां पे p क्या करेंगे, सम ऑफ डायगोनल, यानी p को हम यहां लिखेंगे, p को सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल, यहां पे डायगोनल का सम करना है। अब डायगोनल का सम कैसा हुआ तो देखिएगा, ये है डायगोनल और इसका हम सम कर दे रहे हैं, तो सम मेरा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। देखिए ये शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं, जरा देखना है। और Q कैसे निकालेंगे, तो Q निकालने का है कि सम ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट डायगोनल, राइट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उसका हम माइनर निकालेंगे जैसे, और उसका सम कर देंगे। तो देखिए जैसे मान लिया 1 है तो 1 का हम माइनर निकालते हैं, सामने रो कॉलम को जो है ढक लेंगे और यहाँ पे 1 2 और 2 1, राइट, प्लस फिर देखिएगा फिर इसका हम निकालेंगे तो इसके सामने तो 1 2 1 2 2 1, राइट, प्लस फिर 1 के सामने तो बचेगा क्या, 1 2 2 1। हाँ, अब यहां पे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे कैसे, देखिएगा ये क्यू आ जाएगा तो यहां पे 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 1 माइनस 4, राइट। तो आएगा -3 -3 तो आएगा ये -9, राइट। क्यू का वैल्यू आ गया। अब ए का हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, जो ए है तो इसी को हम ए मान लेते हैं, जो ए है ना इसी को हम ए मान लिया है, देखिएगा। तो अब ए का हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो 1 के सामने तो आएगा 1 माइनस 4 और 2 के सामने का प्रोसेस तो आएगा 2 माइनस 4 और 2 के सामने का भी प्रोसेस 4 माइनस 2। इसका सोल्यूशन करके कितना आ जाएगा, इसका सोल्यूशन करके आएगा 1 इंटू -3 और -2 आएगा और 2 इंटू 2। तो ये फॉर्म को हम लिख सकते हैं
क्या क्या, तो ये लिखेंगे -3 +4 +4 7 -3 यानी आ जाएगा ओनली 7 -3 8 -3 यानी 5। इसका डिमांड कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें हम पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट PQH में डिमांड्स में, तो देखिएगा ये लाइन यहां से हम सोल्यूशन करते हैं। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन का फॉर्म है, ये है इक्वेशन का फॉर्म, याद रखना होगा लेमडा क्यू माइनस पी, पी का वैल्यू मेरा कितना है 3 लेमडा स्क्वायर, और क्यू, क्यू का वैल्यू मेरा कितना है, तो क्यू आया है मेरा -9, तो यहां लिखेंगे -9 लेमडा माइनस ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना है 5 आया है, 5 = 0। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए ये जो टर्म है ये इक्वेशन तैयार हो गया है, राइट। अब इक्वेशन तो तैयार हो गया है, अब यहां पे से इसका हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब फैक्टर कैसे होगा, इस फैक्टर के बारे में भी सोचते हैं, क्लियर। जहां अगर डॉट रहे तो कमेंट भी बोलना है ताकि उसको हम अरेंज करके सही किया जाए। लेकिन अब फैक्टर करते हैं, फैक्टर का प्रोसेस कैसे अपनाते हैं देखिएगा। अगर जनरली फैक्टर आता है तो कर सकते हैं, देखिए इसको हम लेमडा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -4 लेमडा स्क्वायर, क्योंकि इसमें से इतना को माइनस करेंगे तो -3 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं -4 लेमडा और -5 लेमडा, और ये -5 = 0, यानी ये दोनों को हम ऐड करें इतना आएगा, -5 भी है जो सही है, क्लियर। अब यहाँ पे का टर्म क्या अपनाएंगे, दोनों में से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा लेमडा +1, ये दोनों में से कॉमन करेंगे 4 लेमडा तो बचेगा लेमडा +1, दोनों में से 5 कॉमन करेंगे तो लेमडा +1 = 0। लेमडा +1 सभी में से कॉमन कर लेते हैं तो लेमडा +1 लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -5 = 0। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, व्हेन लेमडा +1 = 0, और यहां देखिएगा लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -5 = 0, एक तो वैल्यू लेमडा का वैल्यू -1 आ गया, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस लेमडा -5 = 0, यहाँ लेमडा कॉमन कर लेंगे तो लेमडा, और यहाँ 1 कॉमन करते हैं तो लेमडा -5 = 0, तो लेमडा -5 और आएगा लेमडा +1 = 0। लेमडा का वैल्यू एक 5 आएगा और एक -1 आएगा। देन लेमडा का वैल्यू क्या आया, -1 और 5। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू देखिए 2 गो यहाँ है और एक यहाँ है, 3 गो टोटल वैल्यू आया, जिसमें से एक चीज तो ये मेरा जो वैल्यू आया है ये आइगन वैल्यू आया है, राइट। ये आइगन वैल्यू आया है, आइगन वैल्यूज लेमडा = 5 आया है, -1 आया, -1 आया, मतलब इसका जो टर्म है वो आइगन वैल्यू का जो लेमडा का वैल्यू आएगा वही आइगन वैल्यू आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आइगन वैल्यू रिपीटेड है, 2 गो जो है वैल्यू है आइगन वैल्यू वो रिपीट कर रहा है, राइट। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था रिपीटेड का आइगन वैल्यू का, क्लियर। एक और अभी जो बता रहे हैं, अब इसका आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा तो इसके बारे में आइगन वेक्टर निकालने के लिए टर्म आप स्टार्ट करते हैं, आइगन वेक्टर का फॉर्म। अगेन आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर का फॉर्म स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ आइगन वैल्यू, राइट। जरा देखिएगा यहां लिखें क्या, लेट x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, यानी इस फॉर्म में हम मानेंगे क्या, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब a माइनस लेमडा आई, तो a माइनस लेमडा आई जो मैंने टर्म बनाया है इसी फॉर्म को, और यहाँ पे टर्म लिखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, इसी फॉर्म को रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको हम मैट्रिक्स के रूप में हम लिख देंगे, क्लियर। डायरेक्ट इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ p का फॉर्म ऐसे कर देते हैं, राइट, और फॉर्म अपना लेते हैं। पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, a माइनस लेमडा का फॉर्म 1 माइनस लेमडा, और यहां पे 2 2 2
1 माइनस लेमडा, यहाँ भी 2 2 2 1 माइनस लेमडा, और ये जो फॉर्म आया है x1 x2 x3 और इक्वल टू, ये जो फॉर्म बनेगा यहाँ पे 0 0 0, राइट। अब जरा देखिएगा, अब हम पहला टर्म से केस से चलते हैं। पहले 5 जो आइगन वैल्यू है उसका हम निकाल लेते हैं आइगन वेक्टर। केस नंबर फर्स्ट, राइट, व्हेन लेमडा इक्वल्स टू 5। अब लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए जरा देखिएगा, 5 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5, यहां 2 2 2 1 माइनस 5 2 2 2 1 माइनस 5, और इसके बाद x1 x2 x3, और ये जो टर्म है 0 0 0, और ये जो फॉर्म देखिएगा तो -3, ये 2 2 2 माइनस 4 2 2 2 माइनस 4, राइट। और इसके बाद x1 x2 x3, और ये 0 0 0, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। इसी रो को इस कॉलम से करते हैं तो 2x1 माइनस 4x2 2x3 इक्वल टू 0 का फॉर्म। अब इसके बाद जरा देखिएगा इसका टर्म कंडीशन कैसे बनेगा। तो x1 जो टर्म है, अब इसको कैसे हम क्रैमर रूल सोल्व करते हैं, तो इसका सोल्व करते हैं, इसको जो है फॉर्म बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो -8 माइनस माइनस प्लस 8, राइट। माइनस x2 का टर्म बनेगा, इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, और ये आ जाएगा -4, राइट। और x3 के सामने तो इसको इससे तो आ जाएगा 12, और ये आ गया -4, राइट। देखिएगा कहीं अगर डॉट है तो बोलना है, कहीं गलत हो जाए वो भी बोलना है कमेंट में। और x1 को आएगा यहाँ पे 12, और -x2 -10 आएगा, और यहाँ x3 में यहाँ पे 8 आएगा। हालांकि प्रत्येक से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 कॉमन करने के बाद कुछ टर्म बनेगा, तो साइड में यहाँ पे लिख देते हैं x1 अपॉन 2 कॉमन हुआ तो 6, और x2 यहाँ पे 5, और x3 यहाँ पे 4, और इस फॉर्म को पहले मिटा लेते हैं पूरा, ठीक है, सिर्फ आइगन वैल्यू रहने देते हैं, ज्यादा बढ़िया हुआ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, k मान लिया। अब k तो मान लिया तो यहाँ लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू 6k, x2 इक्वल्स टू 5k, और इसमें 4k। अब यहाँ पे जरा देखिएगा x का फॉर्म जो बनाएंगे वो यहाँ पे 6k 5k 4k। अब ये जो फॉर्म है k कॉमन कर लिया गया तो बचेगा टर्म क्या, 6 5 4, और यहाँ पे आइगन जो वेक्टर आया, आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर में कितना होगा 6 5 4, वो किसके लिए आया, तो 4 लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए आया, राइट। अब थोड़ा सा केस नंबर हम सेकंड चलते हैं, केस नंबर सेकंड चलते हैं, इसके लिए 1 के लिए, केस नंबर सेकंड, व्हेन लेमडा इक्वल्स टू -1, राइट। तो ऐसा ही फॉर्म बनेगा, देखिए उसी फॉर्म में पुट करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो गया 2, और ये 2 ये 2 1 माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ देखिएगा ये 2 है और 1 माइनस माइनस प्लस, राइट। और ये जो फॉर्म बनेगा वो x1 x2 x3। देखिएगा रिपीटेड आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं वो थोड़ा देखिएगा, क्लियर। इस पूरा फॉर्म को मिटाना होगा, ठीक है ना, मिटाते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट 2 2 2
प्रत्येक 2 2 आ गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा x1 x2 x3 और ये पार्ट है 0 0 0। हम ऐसा करते हैं कि इसका जो फॉर्म अपनाते हैं R2 में R1 को हम माइनस कर देते हैं एंड R3 में भी R1 को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तो पहले तो R1 तो फिक्स मैंने कर दिया फर्स्ट रो, और इसको जब माइनस किया तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, और ये लाइन जो है ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, x1 x2 x3 और यहाँ पे का जो पार्ट है 0 0 0, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई का फॉर्म हम सेट करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं। देखिए रो का मल्टीप्लाई जब कॉलम से किया गया है तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, और बाकी तो 0 होगा। हालांकि दो आइगन जो वैल्यू आएगा रिपीटेड आएगा तो ये फॉर्म 2 को 0 अपने आप आ ही जाएगा, राइट। सॉल्यूशन करिएगा या फिर न भी आएगा तो दिखने से लग जाएगा कि ये फॉर्म 0 आने लायक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे का जो फॉर्म है, हालांकि प्रत्येक में से 2 कॉमन भी हो सकता है, कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन तो कर दिएगा, अब यहाँ पे का जो पार्ट बनेगा वो देखिएगा क्या बनेगा। देखिए कॉमन 2 कर लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम एक काम करेंगे, लेट x1 का वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, देन जब x1 0 पुट कर लेंगे तो क्या बचेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इस पार्ट को हम ये साइड कर लेंगे, x2 इक्वल टू माइनस x3। अब यहाँ पे का जो पार्ट बनाना होगा ऐसे बनाना होगा, देखिए x1 बाई 2 माइनस और x3 बाई 1, इसको हम k मान लेंगे, राइट। अब k मान लिया तो x2 इक्वल टू माइनस k और x3 इक्वल टू ओनली k। तो यहाँ के जो कैपिटल k, कैपिटल X जो आएगा वो x तो 0 है, यहाँ x2 मेरा है माइनस k और x3 है ओनली k कॉमन कर लेते हैं। तो जब k कॉमन करें 0 -1 1, और ये जो फॉर्म आएगा वही फॉर्म आइगन वेक्टर कहलाएगा। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या बोलेंगे हम, तो 0 -1 एंड 1, कब, जब x1 0 पुट करेंगे तब, राइट। सिमिलरली x2 इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, तो जब x2 0 ले लेंगे तो जरा देखिएगा ये फॉर्म मेरा क्या बनेगा, x2 0 तो बचेगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, जिस फॉर्म में हम अपनाएंगे क्या कि x1 माइनस x3, जिसमें हम टर्म को अपनाएंगे क्या x1 अपॉन -1 और x3 अपॉन 1, यहाँ पे k मान लिया गया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन यहाँ पे क्या करेंगे कि x1 इक्वल टू माइनस k एंड x2 इक्वल टू ओनली k। तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल x बराबर लिख सकते हैं, x1 तो मेरा माइनस k है और x2 0 है और x3 यहाँ पे x3 हुआ, x3 ओनली k हो जाएगा। अब यहाँ पे से k कॉमन कर लेते हैं, तो k कॉमन करें तो -1 0 1, तो ये आ गया आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर जो आया है, आइगन वेक्टर का जो फॉर्म आया है वो कितना आया है, तो आया है -1 0 और 1। तो देखिए आइगन वेक्टर जो सामने दिख रहा है वो परफेक्ट रूप में कंप्लीटली जरा देखिएगा क्या क्या आया है। आइगन जो वेक्टर एक आया है, एक यहां पे आया है जिसको इसको आंसर बोलेंगे कंप्लीट, एक आंसर यहां पे दिख रहा है आइगन वेक्टर और एक यहां आंसर दिख रहा है, मतलब आइगन वैल्यू 3 तो आइगन वेक्टर भी 3 जो सामने दिखा। रिपीटेड वाला, जो रिपीटेड वाला सामने मैंने सॉल्यूशन किया है, इसके पहले लेक्चर में भी रिपीटेड बताया था और इस लेक्चर में रिपीटेड बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ये रिपीटेड का और नॉन रिपीटेड का भी मैंने क्लियर किया है, जिसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन अनेक टाइप का हम फॉर्म ले रहे हैं ताकि विद्यार्थी को इतना प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं, राइट। चलिए तो अब है, और पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन और दिया था, ऑब्जेक्टिव करके दिया था, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्यूशन करते हैं, जरा देखिएगा ऑब्जेक्टिव का, पहले नोट कर लीजिए, इसको आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, एक मैंने क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में, ये क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन बताया था कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा।
लेकिन आज जो है इसका हम आंसर बता रहे हैं और इसका ट्रिक के साथ बता रहे हैं, ताकि आपका जितना भी आइगन वैल्यू निकाला हुआ है वो सही है या गलत, वो तरीका अपने आप चेक करने का भी आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू चेक करने सही बनाया हुआ है या गलत बनाया हुआ है, चेक करने का तरीका क्या है जरा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रेस। अब ट्रेस क्या है? मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकालते हैं, तो मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल ऐड करेंगे। डायगोनल को ऐड किया, और डायगोनल को जब ऐड करें तो कितना आता है? तो ये आएगा कितना? ये आएगा 12 1 15। ठीक है, ये ट्रेस आ गया। और यहां भी कह रहा है कि जो आइगन वैल्यू λ1 λ3 है, λ1 λ2 एंड λ3, ये चारों में से कोई ऑप्शन है। तो हम मान लिया हम पहला है, तो हम अगर जो आइगन वैल्यू है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, अब सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू मान लीजिए ये वाला है, तो ये तीनों को हम ऐड करते हैं। तीनों को ऐड किया 9 4 2, और ऐड करने के बाद 9 + 4 + 2। अब यहां पे कितना आया? तो 11, यानी ये भी आ गया 15। क्या आ गया? 15। ठीक है, अगर ट्रेस मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू का सम बराबर आता है पहला, ठीक है, तो ये मेरा टर्म मेरा क्या हो गया? ये दोनों मेरा सेट कर गया चेक करने में, तब मेरा ये आइगन वैल्यू का पहला पार्ट होगा। और इसी में और हम टर्म देखेंगे कि जो मेरा आइगन वैल्यू है और इसका डिटरमिनेंट, तो पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकाले, ये पहला स्टेप चेक करने का। ठीक है, और इसी के साथ एक स्टेप और हमको चेक करना होगा साथ साथ, इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? देखिएगा, डिटरमिनेंट निकाला 36 - 4, और बाकी सब तो 0 0 आएगा। अब डिटरमिनेंट कितना आएगा जरा देख लेते हैं। 3 × 32 कितना आएगा? 96। ठीक है, अब ये तो डिटरमिनेंट आया। अब इसी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, जैसे मेरे पहला आइगन वैल्यू, और इसी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट निकालते हैं। 9 × 4 × 2, अब कितना आएगा? तो यहां पे आएगा 36 72। अब ये दोनों टर्म अगर बराबर आता है, ठीक है, अगर ये दोनों टर्म बराबर आता है, तो बराबर तो आया ही नहीं है, तो जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है कि मेरा पहला ऑप्शन नहीं हो, यानी टर्म दोनों मिलना चाहिए। ये टर्म जो है ना, ये दोनों ही मिलना चाहिए, तभी मेरा ये आइगन वैल्यू का होगा टर्म, यानी आइगन वैल्यू मेरा सही है। यानी आइगन वैल्यू ये फर्स्ट वाला नहीं है, यानी गलत है। अब सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड वाला हम क्या देखते हैं कि इसका भी देखते हैं, ट्रेस निकालते हैं। अब इसका ट्रेस निकालते हैं, ठीक है, अब इसका ट्रेस निकालते हैं, मतलब ट्रेस तो निकला हुआ है। अब इसका हम सम करते हैं इस आइगन वैल्यू का। अगर इस आइगन वैल्यू का अगर हम सम करते हैं तो 8 + 4 + 3, तो अब यहां पे ऐड किया तो कितना आ गया? ऐड किया 12 15 आएगा। ठीक है, और ट्रेस तो निकाला हुआ है जो 15 है। ठीक है, अब यहां पे ये 15, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट तो 96 ही आएगा, डिटरमिनेंट तो उसका 96 आएगा। अब इसका हम जो आइगन वैल्यू ऑप्शन दिया है कि ये वाला आइगन वैल्यू सही होगा, तो इसका हम देख लेते हैं प्रोडक्ट। तो 8 × 4 × 3 96 आना चाहिए। अगर बराबर है, ये वाला भी टर्म बराबर हो जाता है, ये वाला भी टर्म बराबर होता है, तो दोनों अगर बराबर हो तो मेरा आइगन वैल्यू, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर ये बराबर होगा तो ये सही हो जाएगा, जो बराबर हो वही सही होगा। देखते हैं ये वाला कितना आएगा। 8 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 32, और 32 में 3 से तो 96, यानी ये दोनों बराबर। देखिए यहाँ भी 96, यहाँ भी बराबर, तो यानी ये भी टर्म मेरा मिल रहा है और ये भी टर्म मिल रहा है। मतलब ट्रेस मैट्रिक्स के साथ सम ऑफ आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट्स के साथ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, अगर टर्म सेट कर रहा है दोनों इक्वल ये और दोनों इक्वल ये आ रहा है, तो समझ जाइए कि वही मेरा टर्म मेरा सही है। यानी चेक करने का सही तरीका है, राइट। इसमें भी काम कर सकते हैं कि देखिए तो 9 और 3 9 3 12 3 15 आ गया, ये तो सही है, लेकिन इसका हम प्रोडक्ट करते हैं
तो 9 में 3 से 27, 27 में 7 81, यानी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए 96 आना चाहिए। क्लियर। फिर यहाँ भी 35, अब 35 में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा कितना 105, ये भी नहीं होगा, यानी ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा ए, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे हम आइगन वैल्यू को चेक करने का तरीका भी है और सॉल्यूशन करने का तरीका भी है, जो मैं कैसे चेक किया है। क्लियर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन, ये आपके बीटेक के एग्जाम में पूछा हुआ और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो सामने मैंने दिया है। राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए और मेरा ये ट्रिक अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और विद्यार्थियों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों को परेशानी से झेलना नहीं पड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। राइट। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। राइट। चलिए ठीक है, और भी हम क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन जो दिया है ये सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीटेक के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार और बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बनाना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, नहीं बनेगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन हम दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन ला रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मैंने टॉपिक बताया है और जो क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है। और प्रत्येक एग्जाम में पूछते ही हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही, जितना भी लेक्चर मैंने बताया उसी में से टोटल क्वेश्चन रहेगा। और सेकंड नंबर फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बताना है कि कौन सा क्या होगा, कितना होगा, ये आपने खुद बताइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगर और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके नॉलेज में है, वो विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम देंगे, ताकि जो है आपका भी पढ़ाई पूर्ण रूप से हो सके, डाउट भी क्लियर हो सके। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे अब मैंने पहला जो मैंने दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू का सम और प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमको आइगन वैल्यू निकालना होगा। तो आइगन वैल्यू जो आएगा, माने 3 गो आएगा आइगन वैल्यू, 3 गो एलिमेंट, और तीनों का सम कर देना है। ठीक है। जो आएगा यही में से कोई होगा, देख लीजिए पहला वाला, और जो आइगन वैल्यू मान ले 3 आएगा उसको प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करके जो आएगा वो चाहे तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, या तो फिर ये सेकंड दिख रहा है ना, वो होगा। अब साधारण सा एक तरीका हम बताते हैं, कुछ करना नहीं है। मैट्रिक्स ट्रेस है तो ट्रेस मैट्रिक्स का हम जो निकालेंगे वही आ जाएगा मेरा सम। ट्रेस मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकालेंगे, इसका सम जोड़ दीजिए, जो आएगा वही यहाँ पे आइगन वैल्यू आएगा और उसका जोड़ आ जाएगा। और प्रोडक्ट डिटरमिनेंट्स जो आएगा, और डिटरमिनेंट्स का जो फॉर्म आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। और वही डिटरमिनेंट्स का फॉर्म जो है इस पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर। अब अपना डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन अपने सामने है, और बाकी तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का फॉर्म सही है, क्योंकि चेक करने का तरीका मैंने बताया था, उसी तरीका से इसको सोल्व कर लीजिए। राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका और भी क्वेश्चन के साथ, और अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टी भी बताएंगे जो आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में बहुत सहयोग होगा, और उससे ताकि जो है ना कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भविष्य बन सके। राइट। चलिए ठीक।